हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टैंडर्ड सेवन्थ। आज हम सोशल साइंस में चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 3 है गवर्नमेंट। इस चैप्टर में इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट, फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, द गवर्नमेंट एंड लॉ, ये सारी बातें बताई गई है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम। You must have come across the word government in newspapers, radio, and TV. What is government? What functions does it perform, and what is its importance in our lives? We will study about the government in the lesson. गवर्नमेंट शब्द आपने कई बार सुना होगा, रेडियो पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर में। व्हाट इज़ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट मतलब सरकार। गवर्नमेंट क्या काम करती है, हमारी लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस चैप्टर में गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, यू मस्ट बी अवेयर दैट अ कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक लॉज एज पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, take decisions and implements them. For example, where should schools and roads be constructed? Should the rates of different communities be increase or decrease? How to ensure that electricity is supplied to everyone? Decisions such as these are usually taken by the government. Thus, the government performs a very important function. We come to know about the government's work through the media. कंट्री के लिए गवर्नमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके संविधान के हिसाब से कानून बनाती है, डिसीशंस लेती है और उन्हें लागू भी कराती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल, ये सब कहाँ बनाने चाहिए, प्रोडक्ट्स के दाम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने चाहिए, हर एक को बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सारी बातें, ये सारे डिसीशंस गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट जो भी काम करती है, डिसीजन लेती है, इसकी जानकारी हमें मीडिया से मिलती है। उसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है जो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। रीड द हेडलाइंस ऑफ अ न्यूज़पेपर, मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ योर लिस्ट, डू यू अंडरस्टैंड एंड डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। न्यूज़पेपर की हेडलाइन को पढ़ना है, उसकी कटिंग करना है, फिर गवर्नमेंट उसमें क्या क्या काम करती है, क्या क्या कैसे कर रही है, ये सब उसमें समझना है, जानना है और उसकी एक हमको लिस्ट बनानी है। ये एक्टिविटी आपको ज़रूर करनी है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज़ लाइक अ मैनेजिंग कमेटी। यूजुअली in a democracy, the government works as per the wishes of the people and for their welfare. The government also takes various steps to solve the economic and social problems of the people. It is concerned about the nation's economic condition and problems of poverty, unemployment, literacy, health, etc. It also provides various facilities like making low-priced food gain available through ration shops, assistance during disaster and calamities, establishing educational institutions and hospitals, and runs service like transport, judiciary, post and telegraph, railway, etc. The government also maintain friendly relations with other countries. इसमें बोला गया है, द गवर्नमेंट इज़ लाइक अ मैनेजिंग कमेटी। यूजुअली डेमोक्रेसी में सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार काम करती है। सरकार जो अलग अलग स्टेप उठाती है जिससे सामाजिक आर्थिक समस्याओं को सुलझा जा सके। सरकार को ये केयर होती है कि देश में इकोनॉमिक कंडीशन, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, बेरोज़गारी, लिटरेसी, हेल्थ एक्सेट्रा। सरकार हमको अलग अलग फैसिलिटीज़ देती है, जैसे कि रेशनिंग शॉप्स, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड रेलवे। सरकार दूसरे देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखती है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। The government is necessary to ensure that the law is same for everyone. It frames law and sees that is implemented by the concerned
authorities and the police. A very important function of the government is to make rules and regulations wherever there is a public gathering. The government thus plays a vital role in maintaining law, order, and peace and also ensure the development of the nation. इसमें बोला गया है लो सभी के लिए सेम हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। वो कायदे बनाती है और वह देखती है कि कंसर्न अथॉरिटीज़ और पुलिस के द्वारा इसका पालन करवाया जा रहा है। जब पब्लिक गैदरिंग के समय रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे कि कोरोना चल रहा है, तो अभी गवर्नमेंट ने थोड़े से रूल्स निकाले हैं कि एक इकट्ठा सभी लोगों को एक जगह नहीं होना है, तो इसका ये पालन भी करवाती है। मास्क पहनना है, ये देख रेख उस पर रखती है लोगों पे कि मास्क पहना हुआ है या नहीं, उसके लिए रूल्स भी बनाए गए हैं। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कानून व्यवस्था शांति बनाए रखने में और नेशन का विकास करने में सरकार का इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसमें लिखा हुआ है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, सुनो। मेंशन एनी 2 डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, डिड यू लाइक दोज डिसीजंस, वाई। कोई भी 2 डिसीजन गवर्नमेंट ने लिए हैं, वो आपको पसंद आए हैं या नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए या कैसे होना चाहिए, इसके बारे में आप एक नोट बनाइए और उसमें लिखिए। उसके बाद का टॉपिक है द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। The government is responsible for providing various facilities in different fields. How does the government arrange for all this? India is a vast country. If the administration was centralized, many problems would arise and will cause inconvenience to the citizen will be inconvenience. Therefore, our government works at different levels: local level, state level, and national level. Local level government is concerned with the affairs of villages and cities. State level government deals with matters at the state level, while the government at the national level is responsible for work related to the entire nation. You have already studies about the local level and will learn about the state government in the next unit. In the next class, you will learn about the national government, that is the central government, union government. इसमें बोला गया है अलग अलग क्षेत्र में सुविधाएं देने के लिए सरकार जिम्मेदार है। अब ये सब सरकार कैसे मैनेज करेगी, फिर हमारा देश तो बहुत बड़ा है। द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, उसके 3 लेवल हैं। फर्स्ट वाला है लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। लोकल लेवल गवर्नमेंट विलेज और सिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करती है। सेकंड है स्टेट लेवल गवर्नमेंट, वो अपने स्टेट के प्रॉब्लम सॉल्व करती है। थर्ड है नेशनल लेवल गवर्नमेंट, जो पूरे देश की जिम्मेदारी उठाती है। उसके बाद है द गवर्नमेंट एंड लॉ। The government frames laws and they must be obeyed by all citizens. Law and order is very important for the proper functioning of the government. The government has the authority to make as well as implement laws. Let us take an example. You must have a ticket while traveling by train. If you are caught traveling without a ticket, you have to either pay a penalty or go to jail. Even though the government may work lawfully, in case citizens feel that laws are not being executed properly, they have the right of raise their voice or even go to the court. The court can order the government to take appropriate measures. इसमें बोला गया है गवर्नमेंट लॉज का फ्रेम बनाती है, वो सभी सिटीज़न को उसका पालन करना चाहिए। कानून और व्यवस्था सरकार के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। सरकार को अथॉरिटी होती है कि कानून बनाए और उसे लागू कराए। फॉर एग्ज़ाम्पल,
जब आप ट्रेन में जाते हो, आपके पास टिकट होना ज़रूरी है, पर अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको जुर्माना भरना पड़ता है या फिर जेल जाना पड़ता है। अगर कभी सिटीज़न को ऐसा फील हो कि गवर्नमेंट का लॉ जो है सही नहीं है, और वो फिर सिटीज़न को भी ये अधिकार है कि उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाए या फिर कोर्ट में भी जा सकता है। फिर कोर्ट है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है कि सही कदम उठाने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा हमें सोचना है, why can one not use loudspeakers in public place after 10 o'clock in the night? Why can one not brush crackers on the roads? क्यों रोड पे हम पटाखे नहीं जला सकते? क्यों 10 बजे के बाद, रात को 10 बजे के बाद हम स्पीकर लाउडली नहीं बजा सकते? What would happen if there was no timetable in a school? अगर स्कूल में टाइम टेबल नहीं हो तो क्या हो सकता है? Why are laws framed? तो ये सारी बातें आप सोचो, फिर उसके आंसर आप सोचो। उसके बाद है organs of the government. You must have realized that the organization responsible for the proper functioning of is known as a government. Therefore, the government is an essential organ of a nation and has to perform various functions. The government frames acts and laws and ensure their proper execution. It sees to it that the law is suitable, interpreted, and implemented, and also ensures that justice is done. The three arms of the government are to legislate, to execute, and to impart justice. The arm that frames laws is known as the legislature, and that which executes the laws is called the executive. The arm which works towards the implementation of justice is called the judiciary, and it takes action against offenders. इसमें बोला गया है गवर्नमेंट देश का महत्वपूर्ण अंग है जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम करता है। गवर्नमेंट कानून बनाता है और उसे सही तरीके से लागू करवाता है, कायदे बनाता है, उसका सही मीनिंग निकाला जाए, उसको सही ढंग से लागू किया जा रहा है, सबको न्याय मिल रहा है, ये सब गवर्नमेंट देखती है। सरकार के 3 आर्म्स हैं, लेजिस्लेट, टू एग्जीक्यूट, इम्पार्ट जस्टिस। जो कानून बनाता है उसे लेजिस्लेचर कहा जाता है, जो लॉ को लागू करता है उसे एग्जीक्यूट कहते हैं। अभी जो न्याय वो सही ढंग से सही तरीके से मिले उसको, उसके लिए जुडिशरी है। जो गलत काम करते हैं उसके खिलाफ वो एक्शन भी उठा सकते हैं। उसके बाद है India is a vast country made up of a union of different states. The Constitution has made India into a union of states for the smooth functioning of the administration. Thus, India is a federal state. This means that the government functions at 2 levels, central or state level. The government at the national level is called central government or union government. It looks after the administration of the whole country. The government at the state level is called state government. We will study more about the organs of the state government here. The legislative body of an Indian state may have 1 or 2 houses. The lower house is known as Legislative Assembly and the upper house is known as Legislative Council. इसमें बोला गया है हमारी कंट्री में कई सारे स्टेट बनाए गए हैं ताकि हम हमारा काम आसानी से कर सकें। सरकार 2 लेवल पे काम करती है, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल की गवर्नमेंट को सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। पूरे कंट्री का कामकाज जो संभालती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है। जो गवर्नमेंट स्टेट लेवल का काम करती है उसे स्टेट लेवल गवर्नमेंट कहा जाता है। लेजिस्लेटिव बॉडी के 1 या 2 हाउस होते हैं। लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है।
उसके बाद है द गवर्नर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. द स्टेट of Gujarat has only the lower house, legislative assembly. Most of the states do not have a legislative council. गवर्नर है वो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है. गुजरात स्टेट का लोअर हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है. ज़्यादातर स्टेट में अपर हाउस नहीं होता है. उसके बाद एक टेबल दिया गया है, वो आप देख सकते हो. स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, ये सब इसके पार्ट्स दिखाए गए हैं. यहाँ पे देखो लेजिस्लेटिव बॉडी के हैं असेंबली एंड काउंसिलिंग. गवर्नर है, उसके भी नीचे पार्ट्स दिए गए हैं. तो ये था हमारा चैप्टर 3. आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा. फिर मिलते हैं कुछ नया लेके. बाय, टेक केयर.